हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज मैं आप लोगों को अर्थ संग्रह जो लोगाक्षी भास्कर का है उसका आज मैं तीसरा पार्ट दिखाऊंगा। अगर आपको पहला और दूसरा पार्ट देखना है तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज के हम तीसरे पार्ट में अर्थ संग्रह के तीसरे पार्ट में हम जो है नई चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में शाब्दिक भावना और आरती भावना के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके थे। तो उसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम वेद के लक्षण के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो वेद के लक्षण का विचार आता है, वेद लक्षण विचार। तो उसमें कहता है कि अथ को वेद इति चेदुच्यते अपौरुषेयम वाक्यम वेदः स च विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद वेदात पंचवेदा। अब इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो कहा अथ को वेद, वेद क्या है? ये किसी के मन में विचार आया कि आखिर में वेद है क्या। तो इसके बारे में कहता है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदा कहा, जिसमें से वेद जो है वो अपौरुषेय वाक्य कहलाता है, यानी कि इसको किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये वेद के वाक्य जो है वो अपौरुषेय वाक्य है। अब हम जानते हैं कि वेद के कुछ भेदों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर वेद के 5 भेद हैं और इन 5 वेदों को देखिए। यहाँ पर ये हैं विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये 5 भेद हैं। इन्हीं वेदों पर पूरा का पूरा जो है वेद आधारित है और सारी चीज़ें हम जो है इन्हीं चीज़ों से जानेंगे। इतना ध्यान रखिए कि जो मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद है वो हमारे विधि पर आश्रित होती है। विधि के आश्रय होकर ये सारी चीजें चलती है। तो सबसे पहले हम विधि को देखते हैं कि क्या है विधि। इसमें कहता है अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ठीक है, यथा अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः इति। अब इसमें क्या कहा? इसमें कहता है अज्ञातार्थ ज्ञापको, यानी जो अज्ञात है, जिसका पता नहीं है, उनको ज्ञापकों, उनका ज्ञान कराना, उनके बारे में बताना, ऐसे वेद के भाग को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि अज्ञात अर्थ को जो अवबोधित कराने वाला जो भाग है वो विधि कहलाती है। अब यहाँ पे अज्ञात अर्थ मतलब क्या है? यानी कि ऐसे प्रमाण, दूसरे प्रमाणों से भी जो चीज़ ज्ञात न हो सके उसको जो ज्ञात कराए वो विधि कहलाती है, ठीक है। यानी कि अज्ञात चीज़ों को दूसरे प्रमाणों के द्वारा भी हम अगर नहीं जानते तो उस चीज़ को सिद्ध करने का जो काम करती है वो करती है विधि। अब यहाँ पर उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यजेत स्वर्ग कामः है, ठीक है। तो यजेत स्वर्ग कामः जो कहा, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, तो यजेत स्वर्ग कामः में कहता है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कह दिया। लेकिन यहाँ पर यह समस्या आती है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ तो करना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ कौन सा हो? तो ये यहाँ पे क्या हो गया? अज्ञात हो गया। तो ये इस अज्ञात को जब ज्ञान कराता है, इस अज्ञात के बारे में जब बताता है तो वो विधि कहलाती है। तो यहाँ पर क्या बताया? तो ये बताया कि अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, यानी कि अगर आपको स्वर्ग की कामना है, अगर आप स्वर्ग चाहते हैं तो आपको कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? तो अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र नामक यज्ञ संपादित करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं गुण विधि के ऊपर। गुण विधि क्या होती है इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर गुण विधि के बारे में समझते हैं। गुण विधि जानते हैं कि गुण विधि में क्या है। देखिए, गुण विधि कहलाती है एक कई गुणों में मिला करके एक ऐसी विधि जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आया यत्र कर्मम मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुण मात्रम विधत्ते। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो कहता है यत्र कर्मम, जहाँ पर यज्ञ यागादि कर्म, ठीक है, मानांतरेण यानी कि अन्य प्रमाणों के द्वारा उसका यज्ञ कर्म का विधान अन्य प्रमाणों के द्वारा अगर सिद्ध हो जाए। पिछले वाले में क्या था कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध न हो और वहां पे कौन काम करेगा? विधि। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि अन्य प्रमाण से वो सिद्ध हो जाता है, वो यज्ञ का काम पता चल जाता है कि भाई
दूसरे प्रमाण से पता चल जाता है कि ये यज्ञ है। तो अगर अन्य प्रमाण से सिद्ध हो जाता है तो उस विधि कर्म को, जो कर्म सिद्ध हुआ है उस कर्म को उद्देश्य करके हम गुण मात्र का विधान करते हैं। गुण मात्र का विधान करते हैं मतलब उस यज्ञ के लिए जो पर्टिकुलर चीज कही गई है उसके बारे में हम बताते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे है दधना जुहोति, यानी कि दधी से हवन करना चाहिए, यानी दधी से यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये बना कि अग्निहोत्रम जुहियात, यानी अग्निहोत्र से आपको हवन करना है। ठीक, अग्निहोत्र से हवन करना है। अब अग्निहोत्र आपको करना है। अग्निहोत्र करते समय आपको कौन सी वस्तु का प्रयोग करना है, तो आपको मतलब प्रयोग करना है दधी का। ठीक है, और जब आप दधी का प्रयोग करेंगे और ऐसे अग्निहोत्र को करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। विशिष्ट विधि के बारे में जानते हैं, नाम से पता चलता है विशिष्ट विधि यानी किसी विशिष्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कहता है यत्र तु उभयम प्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत, यानी यत्र जहाँ पर तु उभयम प्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहाँ पर दोनों जो है गुण और कर्म वो प्रमाणांतर से अगर मान लीजिए प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वहाँ विधि द्वारा दोनों गुणों का विधान हो जाता है। दोनों गुणों का वहाँ पर विधान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उदाहरण दिया सोमेन यजेत। ठीक है, सोमेन यानी सोम के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। एक था दधी से यज्ञ करना चाहिए, एक था सोम से यज्ञ करना चाहिए। तो जो सोमेन यजित है, सोम के द्वारा सोम से यज्ञ करना चाहिए, वो है आपका विशिष्ट विधि। दधी, हालांकि दोनों की स्थिति में, दोनों में से अगर कोई भी प्राप्त नहीं होता है, कोई एक प्राप्त होता है तो आप उससे हवन करिए, बट अगर आपको विशिष्ट तरीके से विशिष्ट विधि में करना है तो आप सोम के द्वारा उस यज्ञ को करिए, वो आपकी कहलाती है विशिष्ट विधि। अब हम आ जाते हैं, विधियों के बारे में जान चुके, तो अब हम आ जाते हैं कि विधि के प्रकार कितने हैं। तो विधि के टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, विधि के 4 प्रकार हैं। एक यहाँ पर उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो ये विधि के 4 प्रकार हैं और धीरे धीरे हम इन चारों प्रकार के विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं उत्पत्ति विधि के ऊपर। तो उत्पत्ति विधि देखते हैं कि क्या है उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधि कहता है तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधिरुत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः अग्निहोत्र होमेनेष्टम भावयेत इति। अब देखिए इसमें क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि यज्ञ इत्यादि कर्म के स्वरूप मात्र का जो बोधक है वो विधि उत्पत्ति विधि कहलाती है। तत्र कर्म स्वरूप मात्र, तत्र मतलब उनमें, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ पर कर्म यानी वहाँ पर जो यज्ञ है उनके कर्म स्वरूप मात्र का जो बोध कराए वो क्या कहलाती है, उत्पत्ति विधि कहलाती है। जैसे कि अग्निहोत्रम जुहोति, यानी कि अग्निहोत्र करना चाहिए या अग्निहोत्र करें। अत्र च विधौ कर्मणा करणत्वेनान्वयः। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या है, कर्मणः, कर्म के द्वारा करणत्व का अन्वयन हुआ। ठीक है, कर्म के द्वारा करणत्व का अन्वयन हुआ जिसमें अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावे, जिसमें ये बताया कि अग्निहोत्र जो है उसमें किसका इष्ट हुआ, वो होम का इष्ट हुआ। ठीक है, मतलब टोटली मिलाकर के यहाँ पर बात ये की जाती है कि पहले जो बताया था कि होम करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसी चीज को बताया कि वो जो होम है वहां पर इष्टता प्राप्त करी। तो वो होम कौन सा होम है, तो अग्निहोत्र नामक वो होम है। इस चीज को जो बताता है वो कहलाता है उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधि को समझने के बाद अब यहाँ पर एक संशय उत्पन्न होता है। तो वो संशय था कि कोई सोचता है कि अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यागस्य रूपद्वयम, यानी कि याग के जो है वो 2 रूपों के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ पर कहता है किसी ने संशय किया कि याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। तो यहाँ पर द्रव्य और देवता याग के दो रूप होते हैं, लेकिन जो अग्निहोत्रम जुहोति ये जो शब्द आया, इसमें जो अग्निहोत्रम है इसमें ना कोई द्रव्य है और ना कोई देवता है। तो फिर इसको हम कैसे जो है उत्पत्ति विधि मान लें, क्योंकि उत्पत्ति विधि क्या करता है कि एक अच्छे से प्रूफ करके ही सब कुछ बताता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द्रव्य और देवता दोनों ही बात पर संशय हो गया कि भाई इसको द्रव्य और देवता दोनों हम कैसे मान लें। तो उसके लिए कहता है कि अग्निहोत्रम जुहोति ये जो शब्द है इति कथम उत्पत्ति विधि, ये संशय उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर कहा कि ये उत्पत्ति विधि इस तरीके से होगा क्योंकि द्रव्य और देवता न होने के बावजूद भी हम शब्दों के अनुसार हम एक अग्नि को मान करके इसको हम उत्पत्ति विधि के अनुसार ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद उत्पत्ति विधि के बाद हम आ जाते हैं विनियोग विधि के अंदर। तो जैसा कि मैं यहाँ पर क्या है कि सबका ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बता रहा, एकदम डीप तक नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, ताकि ये कहना क्या चाहता है। तो उसको आप किताबों से थोड़ा सा समझने के बाद पढ़ेंगे तो वो फिर डीप में भी समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं विनियोग विधि के बारे में। तो जो दूसरी विधि है वो है विनियोग विधि। इसमें कहा कि अंग प्रधान संबंध बोधको विधिर विनियोग विधि। इसमें क्या है कि अंग प्रधान संबंध, अंग कौन कौन से हैं? तो आपका हो गया द्रव्य और देवता, ये दो अंग है। तो द्रव्य और देवता इन दोनों अंगों का जो प्रधान है, प्रधान क्या होगा? प्रधान होगा वो होम, वो यज्ञ। तो इन दोनों का जो प्रधान है इसके साथ संबंध का जो बोधक है वो क्या कहलाएगा? विनियोग विधि कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि संबंध को बताने वाला आपका विनियोग विधि कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसको उदाहरण से। तो उदाहरण है इसका दधना जुहोति। दधना जुहोति में क्या हुआ कि जो दधना शब्द है ये तृतीया विभक्ति है। किसका? दधि रूप अंग का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंग क्या है? दधि रूप। ठीक है, दधि रूप अंग का तृतीया विभक्ति है दधना। ठीक है, अब यहां से फिर दधि रूप अंग से हम इसको लेते हैं अग्निहोत्रम जुहोति। जिस तरीके से दधना जुहोति जो है वो दधि रूप अंग है, उसी तरह अग्निहोत्रम जुहोति जो है वो अग्निहोत्र रूप प्रधान के साथ संबंध का विधान करता है। ठीक है, और इसलिए दधना जुहोति क्या हुआ? आपका विनियोग विधि कहलाई। समझ में आया? इसमें यह कहता है कि जो दधना जुहोति है वो दधि रूप अंग है। परिभाषा के अनुसार देखिए, कहा द्रव्य और देवता रूप अंग का प्रधान के साथ संबंध का जो ज्ञान कराए। तो यहां पर दधि रूप अंग का अग्निहोत्र के साथ, अग्निहोत्र यहां पर प्रधान है, तो दधि रूप अंग के साथ अग्निहोत्र का जो संबंध का जो बोधक हो, जो संबंध का ज्ञान कराए, वो कहलाता है विनियोग विधि। तो यहाँ पर संबंध का जो ज्ञान करा रहा है वो है दधना जुहोति। तो इस तरीके से ये कहलाया विनियोग विधि। अब जो है विनियोग विधि के अब यहाँ पर 6 प्रमाणों के हम बारे में बात करते हैं कि 6 प्रमाण क्या हैं, किस चीज के हैं। तो इसमें 6 प्रमाण जो है उसमें कहा विनियोग विधे सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि। ठीक है, विनियोग विधि के सहकारी भूत के 6 प्रमाण है। अब सहकारी भूत क्या है? तो सहकारी भूत देखिए उनको कहते हैं जिसमें अंग और अंगी भाव का बोधक होता है, यानी उसमें अंग भी हो और अंगी भी हो। ठीक है, अंगी के अंदर रहने वाला, अंग के अंदर रहने वाला अंगी, तो जिसमें अंग भी हो और अंगी भी हो, तो इन दोनों के भावों का जो ज्ञान कराए वो कहलाता है सहकारी भाव, सहकारी भूत। अब ये जो विनियोग विधि है वो उसके सहकारी भूत के 6 प्रमाण हैं। और वो 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्य, ये 6 प्रमाण हैं। और ये 6 प्रमाण जो है वो क्या कराते हैं?
तो ये अंगत्व का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंगत्व का बोध कराना मतलब किसी भी अंग में अंगत्व का बोध होना। किसी भी अंग में क्या होगा? अंगत्व होगा। तो उसी अंगत्व का बोध कराते हैं ये 6 प्रकार के प्रमाण। अब इन 6 प्रकारों के प्रमाणों के बारे में हम अगली वीडियो में एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।